चलो दोस्तों, तो डॉकर फॉर्म के लैब की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्लस्टर सेटअप करना देखेंगे। तो क्लस्टर सेटअप करने के लिए मुझे 4 मशीन की जरूरत है ना। मिनिमम 2 मशीन में भी काम हो जाएगा, एक मैनेजर और एक वर्कर रख लें तो भी आप कर लें, लेकिन मैं 4 मशीन के साथ आपको लैब करके दिखाऊंगा। तो अब बात आती है 4 मशीन मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो दोस्तों 4 मशीन आप VMware के ऊपर बना लें, या 4 मशीन आप AWS पे क्रिएट कर लें। तो मैं यहाँ पर AWS के ऊपर जाके 4 VM क्रिएट करूंगा और उस पे डॉकर फॉर्म का क्लस्टर सेटअप करना हम देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से AWS के ऊपर 4 VM क्रिएट कर लेते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 1 GB की 4 VM ले लेंगे। तो EC2 पे गया और 4 VM फटाक से क्रिएट कर लेता हूँ। तो रनिंग इंस्टांस, और यहाँ लॉन्च में गया और ये सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, और 1 1 GB की 4। जिनको VM AWS में इंस्टेंस बनाना नहीं आता दोस्तों, तो मेरी AWS ट्यूटोरियल में जाएं और VM बनाने की वीडियो को देख लें पहले। ठीक है, तो ये मैंने VM क्रिएट कर लिया, ऑल ट्रैफिक फायरवॉल में कर लिया मैंने, रिव्यू, और एक की एग्जिस्टिंग एंड लॉन्च, ये हो गया। नाम रख देता हूँ, इसका नाम रख दिया मैंने मास्टर, मास्टर नोट रख दिया मैंने। इसका नाम रख देता हूँ वर्कर 1, वर्कर नोड 1। इसका नाम रख देते हैं भाई वर्कर नोड 2, वर्कर नोड 2। और इसका नाम रख देते हैं वर्कर नोड 3। ये लो, ठीक है। और इसको जल्दी जल्दी से पुट्टी पे एक्सेस कर लेते हैं। तो पहले मास्टर वाले को एक्सेस करता हूँ, ये उसकी पब्लिक आईपी। यहाँ गया पुट्टी, यहाँ पे मैंने EC2-user@, और पब्लिक आईपी को पेस्ट, अपेयरेंस पे गया, चेंज, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा, कलर कर लेते हैं वाइट, और SSH पे जाएं ऑथ एंड ब्राउज। और ये की वगैरह मैं पहले से कन्वर्ट करके रखा हूँ, ये लो। तो ये मेरा मास्टर, ये मैंने कनेक्ट किया, रूट से लॉगिन किया, दैट्स इट। अब ऐसे दूसरे वाले भी हमको भी कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ऐसे ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। अब ऐसे वर्कर 1 वाले को भी कर लेते हैं कनेक्ट, ये पब्लिक आईपी उसकी। यहाँ गए एंड पुट्टी EC2-user, पेरेंट्स पे गए, चेंज, डन। ऐसे वर्कर नोड 2 को भी कर लेते हैं। ब्राउज, ये ये भी हमारा हो गया एक्सेस, क्लियर। चलो, तो वर्कर 3 को भी कर लेते हैं कनेक्ट। EC2-user,
चलो, तो अब सबसे पहले स्टेप क्या करना है? सबसे पहला स्टेप तो ये कि आप सब पहले डॉकर का पैकेज डालें भाई, है ना। सबसे पहला स्टेप तो आपका ये है कि सारे चारों के चारों वीएम में पहले डॉकर का पैकेज डालें। तो ये मेरी पहली वीएम है, इस पे डॉकर का पैकेज डालते हैं। यम इंस्टॉल डॉकर स्टार स्पेस -y। अब ऐसी दूसरी वाली वीएम ये रही, इस पे भी कर लेते हैं यम इंस्टॉल डॉकर का पैकेज हमने डाला। ऐसे थर्ड वाली वीएम पे भी करते हैं, ये रही थर्ड वाली वीएम, इस पे भी हमने डाला यम इंस्टॉल डॉकर का पैकेज। ऐसे ही इस पे भी कर लिया। अब पहले वाले पे चलो डॉकर इंस्टॉल हो गया है, तो अब इस पे क्या करना है आपको? सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर, और क्या करना है? सिस्टम सीटीएल इनेबल डॉकर। ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला भी हम मेरा, इस पे भी क्या करें? सिस्टम सीटीएल स्टार्ट, मतलब सारे वीएम पे आप पहले ही ये काम कर लें। सिस्टम सीटीएल इनेबल डॉकर। ठीक है। थर्ड, ये रहा थर्ड, इस पे भी मैंने क्या किया? सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर, और इस पे भी करते हैं सिस्टम सीटीएल इनेबल डॉकर। ठीक है। ऐसे ये इस पे भी करते हैं सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर, इस पे भी करते हैं भाई सिस्टम सीटीएल इनेबल डॉकर। चल, अब चलते हैं आगे। तो थोड़ा सा मैं ये चारों वीएम को जो है इसको थोड़ा सा सेट कर लूं जिससे आपको दिक्कत ना आए। ये हो गई हमारी भाई मास्टर नोड। ठीक है। अभी मास्टर वास्टर कुछ नहीं है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। जब तक मैं मैनेजर बनाऊंगा नहीं तब तक मैनेजर बनेगा नहीं। ये हो गया भाई मेरा वर्कर, एक वीएम। ये हो गया भाई मेरा अगला वीएम, बोले तो थर्ड नंबर वीएम, ये यहाँ पे रख दिया मैंने। और ये हो गया भाई मेरा फोर्थ नंबर का वीएम। ठीक है, ये लो, जिसको मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। ठीक है। तो अब आपको समझने के लिए मैंने ऐसे किया, ये एक वीएम, ये सेकंड वीएम, ये थर्ड वीएम, ये फोर्थ वीएम। मैं इस वाले वीएम को एज अ मैनेजर नोड बनाऊंगा और इसको 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 एज अ वर्कर। तो मैनेजर नोड बनेगा कैसे? तो जिस भी वीएम को आप मैनेजर नोड बनाना चाहते हैं उस वीएम पे जाके कमांड मारते हैं डॉकर सॉम इनिट। ठीक है। क्या कमांड मारते हैं? डॉकर सॉम इनिट। अब देखिए ये बन जाएगा एज ए मैनेजर। तो देखिए यहां पर लिख के आ गया कि सॉम इनिशियलाइज करंट नोड इज नाउ ए मैनेजर। देख सकते हैं लिख के आ रहा है इज नाउ ए मैनेजर। ये देखिए इज नाउ ए मैनेजर। और टू ऐड अ वर्कर टू दिस सॉम रन द फॉलोइंग कमांड। कह रहा है ये डॉकर सॉम ज्वाइन टोकन, और ये देखिए उसकी आईपी और ये पोर्ट नंबर, इस पोर्ट पे डॉकर फॉर्म कनेक्ट क्लस्टर को कनेक्ट करेगा। तो कह रहे ये वाला कमांड जाके जिस भी मशीन में चला देंगे वो एज अ वर्कर ऐड हो जाएगा। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अगर मैंने यहाँ पे कमांड मारा डॉकर नोड ls, तो देखिए क्लस्टर पे एक नोड आ गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके अब चलाऊं आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्लस्टर पे एक नोड आ गया है, कह रहा है नोड आईडी, ये देखिए उसका होस्ट नेम, बोले तो इसी मशीन का होस्ट नेम अभी दिखा रहा है, ये देख सकते हैं आईपी 216 और 216। क्या रेडी अवेलेबिलिटी एक्टिव है, मैनेजर स्टेटस बता रहा लीडर है ये। तो अब मैं ये वाला कमांड जिस नोड पे जाके चला दूंगा वो एज अ वर्कर ऐड हो जाएगा। तो ये मैंने पेस्ट किया, और इसको रन करने से पहले मैं नोटपैड में जाता हूँ, नोटपैड में पेस्ट करता हूँ। क्या होगा, एक मिनट।
ठीक है, परफेक्ट। तो ये मैं जाके जिस भी वर्कर नोड पे चलाऊंगा वो एज अ वर्कर ऐड हो जाएगा। तो चलो इस पे चलाते हैं पहले। तो लो इस पे चला दिया मैंने। तो क्या बोला, दिस नोड ज्वाइन एज अ, दिस नोड ज्वाइन अ सॉम एज अ वर्कर। तो अब मैं इस पे आऊं और इस पे आकर अब मैं यहां पर देखिए, सॉरी, अब मैं यहां पर डॉकर नोड एलएस करूं तो देखें, ये देखें, ये होस्ट नेम किसका है, इसका है दोस्तों, इस वाले का। देखिए जहां पे अभी मैंने रन किया है, देखें। अगर यकीन नहीं आता तो मैं यहां पर होस्ट नेम कमांड चलाऊं तो देखें, ये देखें, देखें मैच कर रहा है, ये देखें। तो ये एज अ वर्कर ऐड हो गया। कैसे पता लगेगा कि ये एज अ वर्कर ही ऐड हुआ है? तो एक तो अगर ये मैनेजर, देखिए ये मैनेजर है और ये मैनेजर में लीडर भी है, तो देखिए स्टार आ रहा है। अब ये वर्कर है, कैसे पता लगेगा कि ये वर्कर ही है? तो उसके लिए आप यहां पर कमांड मारे डॉकर नोड इंस्पेक्ट, और देखिए डॉकर नोड इंस्पेक्ट, सॉरी डॉकर नोड एलएस करो पहले। कमांड मारा मैंने डॉकर नोड इंस्पेक्ट, और देखिए नोड की आईडी आ रही, ठीक है। तो ये नोड की आईडी अगर मैंने यहाँ पे कॉपी किया, अब देखिए थोड़ा ऊपर जाइए, देखिए क्या बता रहा है, रोल क्या है, वर्कर है, यहां से पता कर लीजिए, परफेक्ट। अब डॉकर नोड एलएस किया, अब आप अगर इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो इसका रोल क्या बताना चाहिए, मैनेजर। बिल्कुल भाई, करके देख लेते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। डॉकर नोड इंस्पेक्ट, तो इसका रोल क्या बता रहा है, देखिए इसका रोल बता रहा है आपको एज अ वर्कर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलो अब अगर मैं यहां पर भी वही पेस्ट कर दिया, सॉरी दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। तो नोटपैड में जाते हैं भाई, ये लो, यहां पर भी मैंने कर दिया पेस्ट, ये लो। तो ये भी एज अ ज्वाइन एज अ वर्कर नोड, और इस पे भी कर दो लो। ये क्या हो गया, दोबारा कॉपी, ये लो। तो अब मैं मास्टर पे गया और मैं कमांड मारा यहां पर डॉकर नोड एलएस। तो अब देखिए जरा आप क्या हो रहा है, देखिए 4 नोड का क्लस्टर हो गया जिसमें एक मैनेजर है और वो लीडर भी है अभी। क्लियर? अब अगर आप जिस तरीके से आप डॉकर नोड एलएस मैनेजर पे चला रहे हैं ना, अगर आप यहां पे जाके चलाएं तो देखो आपको एरर क्या आने वाला। देखिए अगर मैं यहां पर जाके चलाया, किसी भी वर्कर नोड पे चलाया डॉकर नोड एलएस, तो क्या बोलता है देखिए, पढ़े जरा। कह रहा है एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन, दिस नोड इज नॉट अ फॉर्म मैनेजर, worker node can't be used to view or modify cluster states, please run this command on a manager node or promote the current node to manager। कह रहा भाई ये कमांड वर्कर पे नहीं चलेगी, उसके पास राइट्स नहीं है, आप मैनेजर पे जाके चलाएं या फिर आप इस वर्कर नोड को एज अ प्रमोट कर दें मैनेजर के लिए, तो फिर चलने लग जाएगा। तो मैं प्रमोट कर सकता हूं। तो अब देखिए ये आईपी है, तो इसका मतलब 34 बोले तो ये वाली है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको एज अ प्रमोट करता हूं मैनेजर पे। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे कमांड मारे डॉकर नोड प्रमोट, ठीक है, डॉकर नोड प्रमोट, और ये आईडी उठा ले यहां से, ये लो। तो अब देखो क्या बोलेगा, ये नोड प्रमोटेड टू द मैनेजर। तो अब अगर मैं यहाँ पे डॉकर नोड एलएस करूं तो अब देखिए ये बोल रहा है लीडर है, लेकिन यहां पर बोल रहा है देखिए रीचेबल, मैनेजर में एज अ रीचेबल है। तो अब ये भी एज ए मैनेजर ऐड हो गया है, ठीक है। तो अब जो भी मैं लीडर में करूंगा वो सारी इंफॉर्मेशन मैनेजर के पास, इस वाले नोड के पास रेप्लिकेट होगी, क्योंकि ये भी एज ए मैनेजर है। तो ये एज ए मैनेजर भी ट्रीट करेगा और वर्कर भी ट्रीट करेगा। तो अब अगर मैं यहां पर जाके कमांड मारूं डॉकर नोड एलएस, तो अब देखिए यहां पर भी चलने लगा, क्योंकि इसको आपने मैनेजर में ऐसा प्रमोट कर दिया है। लेकिन क्या इस पे चलेगा? तो इस पे अगर मैं करूं तो देखिए सेम एरर आ रहा, देखिए इसको भी प्रमोट कर दो चल जाएगा, है ना। अब जैसे आपने प्रमोट किया था ऐसे ही आप
डिमोट भी कर सकते हो, पता है क्या कर सकते हो? डिमोट। भाई जैसे प्रमोट बोले तो प्रमोशन कर दिया, ऐसे डिमोशन कर दो, तो मैंने कर दिया डिमोट। तो जब मैं इसको डिमोट कर दिया तो देखिए डिमोट हो गया। जब ये डिमोट हुआ तो अगर मैं कमांड मारूं डॉकर नोड ls तो देखिए हट गया। और अब यहां से बंदा अगर जाके चलाता है डॉकर नोड ls तो नहीं चलेगा, मैं डिमोट कर दिया। क्लियर? इसी तरीके से अब देखें, अब मान लीजिए कि मैं इसको क्लस्टर से बाहर करना चाहता हूं, तो क्या कमांड मारे भाई क्लस्टर से बाहर करने के लिए? क्या कमांड मारे? डॉकर नोड rm और नोड की आईडी लो, ये हो जाएगा क्लस्टर से बाहर, ये लो। तो अब आपसे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है एरर फ्रॉम रिस्पॉन्स आरपीसी एरर, और कह रहा है फेल्ड, है ना, फेल्ड आपको बोला, और ये नोड आईडी इज नो नॉट ए डाउन एंड कांट बी रिमूव। कह रहे भाई आप रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो नोड डाउन, कह रहा है कांट बी रिमूव, आपको जब तक ये वर्कर नोड डाउन नहीं होगा तब तक आप ये आरएम कमांड से रिमूव कर ही नहीं सकते। क्लियर? तो क्या बोल रहा था दोस्तों यहां पर, ये कह रहा है ये भाई ये नोड डाउन नहीं है, कांट बी रिमूव, आप रिमूव नहीं कर सकते। तो मतलब जब तक ये नोड डाउन नहीं होगा, डाउन मोड में नहीं आएगा, तब तक आप रिमूव कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर मुझे फोर्सफुली रिमूव करना है, भाई मैं तो मैनेजर हूं, तो बिल्कुल फिर आप यहाँ पर हाइफन हाइफन फोर्स अगर लगाएं तो फोर्सफुली रिमूव हो जाएगा। तो अब यहां पर मैं डॉकर नोड ls करूं तो देखिए फोर्सफुली रिमूव हो गया। अब ये फोर्सफुली मैंने यहां से रिमूव कर दिया, देखो यहाँ पे हट गया। अब अगर मैं यहां पर जाऊं देखिए, और अगर मैं यहां पर गया और यहां पर जाकर अगर मैंने कमांड मारा, इस पे नोट पे गया और डॉकर इन्फो कमांड मारा, तो देखिए यहां पर एक चीज बताएगा आपसे कि डॉकर सॉम जो है ना, उसका मोड यहाँ पे बताएगा आपको। देखो डॉकर सॉम, डॉकर सॉम, डॉकर सॉम, देखिए एक्टिव दिखा रहा है अभी, एक मिनट, डॉकर नोड ls, हालांकि हमने तो इसको निकाल दिया है, कोई नहीं, कांट बी यूज, थोड़ा टाइम लेता है। सॉम एक्टिव 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 एक्टिव, हालांकि हमने उसे मैनेजर से बाहर कर दिया है। ls 34, कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लेता है वो, फिर वहां पर जो एक्टिव है ना वहां पर डीएक्टिवेट आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, एक्टिव की जगह डीएक्टिवेट आ जाएगा, क्योंकि एकदम से मैंने अभी फोर्सफुली रिमूव किया। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं फोर्सफुली मैंने मैनेजर से इसको हटा दिया है, अब मैं अगर यहाँ पर इसको दोबारा ऐड करने की अगर मैं कोशिश करूँ ना, जैसे लो भाई ये टोकन है, अब मैं इसको दोबारा ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो ये आपसे देखिए क्या बोल रहा है, नोड इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सॉम, कह रहे डॉकर सॉम लीव कमांड चला के आप ये नोड हट सकता है। तो ऑलरेडी देखिए ऐड कर रहा हूँ तो दोबारा ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये देखिए मैनेजर से क्लस्टर से मैंने बाहर कर दिया, तो जब मैंने क्लस्टर से बाहर कर दिया दोबारा ऐड कर रहा हूँ तो देखिए अभी आपको एरर दे रहा है, कह रहा है ऑलरेडी यूज हो रहा है। तो कह रहा है ये कमांड चलाइए, तो ये कमांड चलाएंगे तो उसके बाद डॉकर सॉम लीव कमांड मैंने यहाँ पे मारा, तो अब देखो बाहर हो गया पूरी तरीके से, लेफ्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर इनएक्टिव कर डॉकर इन्फो करूं तो आई थिंक अब इनएक्टिव परफेक्ट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्लस्टर से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन इस वर्कर नोड को पता ही नहीं था कि भाई मुझे बाहर कर दिया गया, तो ये क्या किया, डॉकर सॉम लीव कमांड चलाया, तब ये बाहर हो गया पूरी तरीके से। अब मैं इसको दोबारा से ऐड करूं तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए ऐड हो गया ये फिर से। अब मैं अगर मैं दोबारा से यहाँ पर डॉकर नोड ls करूं तो देखिए आ गया है। ठीक है, ये देखिए आ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों अगर ये वर्कर नोड खुद बाहर निकलना चाहता है तो कुछ नहीं, ये क्या कर दे, डॉकर सॉम लीव कमांड चला दे, तो ये खुद बाहर आ गया, देखो लेफ्ट हो गया, क्या हो गया, लेफ्ट हो चुका है। लेकिन अगर मैनेजर
पे जाकर हम यहाँ पर डॉकर नोड ls करें तो यहाँ पर देखिए स्टेट इसका डाउन आ जाएगा। अभी देखिए स्टेट क्या आ गया, इसका डाउन हो गया, तो वर्कर बाहर निकल गया, तो ये यहाँ पर स्टेट डाउन हो गया। लेकिन मैनेजर को क्या लग रहा है, मैनेजर को लग रहा है कि अभी भी वो क्लस्टर का पार्ट है, अभी भी वो कहीं ना कहीं क्लस्टर का पार्ट है, डाउन मोड में तो है लेकिन क्लस्टर का पार्ट अभी भी बना हुआ है। अगर उसको क्लस्टर से बाहर करना है तो फिर देखिए डॉकर सॉम rm, क्या कमांड हमारा डॉकर सॉम rm, और इस तरीके से आप क्लस्टर से बाहर भी कर सकते हैं। देखें मैंने इसको क्लस्टर से बाहर कर दिया, सॉरी डॉकर सॉम rm, ओ डॉकर सॉम नहीं आएगा, डॉकर नोड rm। तो देखिए मैं इसको क्लस्टर से बाहर कर दिया, ये ले। इसी तरीके से अब मुझे उस वर्कर को दोबारा क्लस्टर पे ऐड करना है, तो याद है आपको पूरा का पूरा टोकन चलानी पड़ेगी। और मान लो टोकन आप भूल गए या खो गया, या हमने जिस वर्कर को दिया था उसने खो दिया, अब क्या करें, वर्कर दोबारा टोकन नहीं निकाल सकता। अब हम मैनेजर पे बैठे हुए हैं, तो मैं उसे टोकन दोबारा निकाल के दे सकता हूँ। कैसे निकाल के दे सकता हूँ, कमांड यहाँ पे मारे डॉकर सॉम, सॉरी डॉकर नोड ज्वाइन टोकन वर्कर, वर्कर ज्वाइन कराने के लिए टोकन ले रहे हैं। तो देखिए सेट डॉकर नोड, यहाँ पे आई थिंक नहीं आएगा, फॉर्म आएगा, ठीक है। तो देखिए टोकन आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए तो अगर आपका टोकन खो जाता है तो आप दोबारा ऐसे निकाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर चलाया तो देख सकते हैं ऐड हो गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूं, डॉकर नोड ls किया तो देखिए आ गया। अब ये दोबारा बाहर इसको निकालता हूं मैं एक बार, डॉकर फॉर्म, इसने लीव कमांड चलाया, खुद लेफ्ट हुआ, फिर मैं जब मैनेजर पे आके किया तो ये यहाँ पे डाउन स्टेज में आ जाएगा। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अब आ गया, देखिए डाउन स्टेज में आ गया। अब मैंने क्या किया, डॉकर नोड rm, ये ले बाहर कर दिया मैंने इसको, डॉकर नोड ls। अब मैं इसको एज अ मैनेजर ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैनेजर का टोकन कैसे होगा, मिलेगा, वो तो वर्कर का टोकन था, तो मैनेजर का टोकन आप मैनेजर नोड से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, डॉकर सॉम, यहां पर कमांड मारे डॉकर सॉम ज्वाइन टोकन, जहां पे आप वर्कर लिख रहे थे ना, अब मैं यहां पर लिखता हूं मैनेजर। तो अब ये जो मेरे को टोकन मिलेगा ना, अननोन रोल मैनेजर, ओ मैनेजर की स्पेलिंग गलत हो गई। तो अब ये टोकन जो है, ये मैनेजर, ये टोकन वाली कमांड मैंने जहां चला दूंगा वो नोड एज अ मैनेजर ज्वाइन करेगा, वर्कर नहीं, एज अ मैनेजर। तो इस पे अब मैंने चलाया तो ये एज अ मैनेजर, देखो लिख के भी आया दिस नोड ज्वाइन एज अ मैनेजर। तो अब अगर मैं यहां पर कमांड मारूं डॉकर नोड ls, तो देखें, सॉरी डॉकर नोड ls, तो देखें एज अ मैनेजर ऐड हो गया ये। क्लियर, सॉरी। तो ये था दोस्तों आपका क्लस्टर सेटअप करना डॉकर फॉर्म में। और अब अगले वीडियो में हम इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे भाई कैसे एक कंटेनर बनाते हैं, तो सारे क्लस्टर में कैसे कंटेनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे 4 कंटेनर बना रहे हैं तो 4 कंटेनर हम चाहते हैं कि एक एक कंटेनर सारे नोड पे चले, तो ये सारी चीजें स्केलिंग वगैरह करना अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये वाला वीडियो सिर्फ क्लस्टर सेटअप का था। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। बाय बाय।